बड़ी खबर आ रही है बखमूत से। बखमूत में यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। बखमूत में रूस की सप्लाई लाइन पर हमला हुआ है। यूक्रेन की आर्मी ने साउथ बखमूत को टारगेट पर लिया है और रूस के सप्लाई ट्रक को उड़ा दिया है। रूस के लिए एक और संकट बेलारूस से खड़ा हुआ है। इसके साथ ही बेलारूस में लुकाशेंको का विरोध करने वाली नेता स्वेतलाना ने जंग में ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है और बेलारूस की जनता में यूक्रेन युद्ध को लेकर गुस्सा अब पनप रहा है। आखिरकार ज़ेलेंस्की पुतिन के जाल में फंस गए। आखिरकार ज़ेलेंस्की को वो फैसला लेना ही पड़ा जिसकी पूरी उम्मीद पुतिन को थी। आखिरकार पुतिन को अपनी फौजों का दबाव डोनेट्स्क और बखमूत से कम करना पड़ेगा। जब पुतिन ने यह फैसला लिया कि बेलारूस के उस बॉर्डर को परमाणु बम से लैस किया जाएगा, तब दुनिया पुतिन के इस कदम को बिल्कुल भी नहीं समझ सकी थी। यूरोप में पुतिन के इस कदम को मूर्खतापूर्ण कार्रवाई कहा गया, लेकिन पुतिन जानते थे कि जो काम बॉर्डर पर एटम बमों से लैस और तैनात मिसाइलें कर सकती हैं, वो काम 1 लाख की सेना भी बॉर्डर पर तैनात होकर नहीं कर सकती। और आखिरकार वही हुआ। पुतिन का गांव सफल हुआ। ज़ेलेंस्की ने अब बड़ा फैसला लिया है। आखिर वो कौन सा फैसला है जिसे पुतिन की बड़ी जीत माना जा रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आज इससे भी बड़ी खबर है। बेलारूस की विपक्ष की नेता स्वेतलाना, जिनकी तलाश पुतिन और लुकाशेंको दोनों कर रहे हैं। आखिर क्यों बेलारूस की लीडर स्वेतलाना पुतिन के लिए मोस्ट वांटेड हैं? आखिर क्यों बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको स्वेतलाना से घबराते हैं? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वेतलाना से मुलाकात की? यूक्रेन और रूस की जंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, जिसका नाम है स्वेतलाना। लेकिन पहले बेलारूस के बॉर्डर पर चल रही जबरदस्त हलचल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप यूक्रेन का ये मैप देखिए, जिसमें आपको ये साफ दिखाई देगा कि बेलारूस के बॉर्डर के अधिकांश भाग पर अब भी शांति बनी हुई है। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। अभी ज़ेलेंस्की का पूरा जोर अपने देश के पूर्वी मोर्चे पर है, जहां पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया है। ज़ेलेंस्की को लगा कि उन्हें सिर्फ एक ही मोर्चे को डिफेंस करना है, जो कि रूस की सीमा है। लेकिन जब पुतिन ने यह घोषणा कर दी कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी टैक्टिकल परमाणु बमों की तैनाती की जाएगी, तो यूक्रेन की हालत पतली होने लगी। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के बॉर्डर पर वर्क कर रहे अपने सभी बड़े जनरलों को बुलाया और अहम मीटिंग की। मीटिंग का नतीजा ये निकला कि बेलारूस के बॉर्डर की कमजोरी का लाभ उठाकर बेलारूस बॉर्डर पर पुतिन ने टैक्टिकल परमाणु बम तैनात करने का फैसला लिया है। ऐसे में अब बेलारूस के बॉर्डर पर भी फोर्स की तैनाती बढ़ानी होगी और एयर डिफेंस को तैनात करना होगा। यूक्रेन के जनरलों ने ज़ेलेंस्की के इन फैसलों का स्वागत तो जरूर किया, लेकिन ये मजबूरी भी जताई कि ऐसे एक्शन से उनको डोनेट्स्क और बखमूत के मोर्चों के लिए तैयारी कर रही अतिरिक्त फौजों का मूवमेंट बेलारूस के बॉर्डर की तरफ करना होगा। ये जानते हुए भी कि परमाणु बम का दबाव इतना जबरदस्त है कि ज़ेलेंस्की को अपनी फौजों को बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात भी करना पड़ रहा है, जो यूक्रेन के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है। लेकिन ज़ेलेंस्की खुद भी बहुत तेज दिमाग रखते हैं। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली स्वेतलाना को अपने पाले में कर लिया और बेलारूस को बड़ा झटका दे दिया। 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद बेलारूस की विपक्षी नेता स्वेतलाना ने एक आपातकालीन बयान जारी किया। प्रिय यूक्रेन के लोगों, हमारे देश की ओर से मैं अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करती हूँ और बेलारूसियों की ओर से मैं कहना चाहूँगी कि हमें शर्म आती है कि इस युद्ध में हमारे देश के क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। हम आक्रमणकारियों और इस तबाही को रोकने के लिए जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार हैं। यानी देखा जाए तो बेलारूस के अंदर 2 बड़े नेता हैं। पहले लुकाशेंको, जो कि पुतिन का समर्थन करते हैं, और दूसरी स्वेतलाना, जो कि ज़ेलेंस्की का समर्थन करती हैं। लुकाशेंको ने स्वेतलाना का राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश रची। लुकाशेंको ने स्वेतलाना को कैद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही स्वेतलाना बेलारूस से भाग गईं और लिथुआनिया में शरण ली। पुतिन वैसे भी दुनिया के काफी दूरदर्शी नेता माने जाते हैं। पुतिन अपने दुश्मनों को पहचानने में माहिर हैं।
बेलारूस की सरकार ने तो साल 2020 में ही स्वेतलाना को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए स्वेतलाना को लिथुआनिया भागना पड़ा, लेकिन वहां भी स्वेतलाना ने पुतिन और लुकाशेंको के खिलाफ जमकर साजिशें रचने का खेल जारी रखा। साल 2022 में फिनलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री सना मरीन ने स्वेतलाना से मुलाकात की और पुतिन के खिलाफ कई प्रकार की साजिशें रची। इससे पहले जुलाई 2021 में स्वेतलाना ने बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। स्वेतलाना की लाख कोशिशों के बाद भी बेलारूस की राजनीति में उनकी वापसी की उम्मीदें ना के बराबर हैं, क्योंकि पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने बेलारूस की सत्ता को जकड़ रखा है। यही वजह है कि स्वेतलाना की दाल नहीं गल पा रही है। उधर ज़ेलेंस्की की फौजों पर डोनेत्स्क के मोर्चे पर ताकत लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ नए वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन की फौजें डोनेत्स्क के अंदर रूस के मोर्चे पर हमले कर रही हैं, लेकिन इन हमलों का रूस पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। ये इस वक्त डोनेत्स्क के अंदर की ग्राउंड रियलिटी है। Таких агресорів потрібно розбивати повністю. Принаймні на своїй території, я не знаю, повністю ми їх розбити не зможемо. Там вже може в них якісь внутрішні свої будуть політичні перестановки, може якийсь розвал країни. Але те, що їх потрібно вигнати з усієї нашої території, я вважаю, це точно. ये बयान साबित करते हैं कि ज़ेलेंस्की की फौज का मनोबल क्यों टूट रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना को हथियारों की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। नाटो के 30 देश मिलकर भी ज़ेलेंस्की के हथियारों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास हथियारों की सप्लाई की राह देखने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। Продовжив звернення до парламентів світу. Перше звернувся до парламенту в Латинській Америці, парламент Чилі. Насправді цінності, за які ми всі боремось тут, в Україні, вони близькі кожному народу. Незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас, від нашого народу. Усі цінують безпеку і захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація, до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок. अब ज़ेलेंस्की को चिली का समर्थन भी मिल गया है। डायलॉग डिलीवरी के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन ये पुतिन की मिसाइलों का जवाब नहीं हो सकता।